Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, with Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की एक खबर जो है वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काफी गर्दिश कर रही है, जो कि जिस चीज के अंदर जो कि खबर कुछ यूं है, तालिबान मेड नेकेड वीडियो ऑफ पाक आर्मी, पाक मीडिया क्राइंग। अब हम इस पे ये देखने जा रहे हैं कि पाक आर्मी के कुछ जवान, मतलब अफगानिस्तान और तालिबान वगैरह का और पाकिस्तान का जो झगड़ा चल रहा है सबको पता है। तो जब ये उनके कुछ फौजी पकड़ते हैं या मतलब पाकिस्तान के फौजी वो पकड़ते हैं तो फिर मतलब कुछ शूट लगाते हैं, कपड़े शपड़े उतारते हैं। तो वैसे ये वीडियो है, जबकि हुआ तो गलत ही है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन गलत किया इन लोगों ने जो भी किया। खैर, हमने तो खबर बनानी है, अपना रिएक्शन देना है, तो देखते हैं कि क्या हुआ है सारी बात, और पाकिस्तानी अवाम का और इंडियन अवाम का इसके ऊपर मीडिया का क्या रिएक्शन है। तो देख लेते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में आएंगे। तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी के कुछ जवानों का अपहरण कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि इन सैनिकों के कपड़े तक उतरवा दिए गए। बताया जा रहा है कि आर्मी के जवान मुल्तान से खुजदर की तरफ जा रहे थे, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये सभी जवान सिंध रेजिमेंट की 1st बटालियन के थे। आपके इस एग्जिस्टेंस को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त टीटीपी से है, क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट हासिल है। ऐसे ही। और फिर बलूचिस्तान है दूसरा सूबा। ये है तो मजाक है, लेकिन लोग मैंने आपको बताया था शायद कि मीम किसी ने मुझे भेजी थी कि यार ये कायदे आजम साहब ने कैसा प्लाट ले लिया झगड़े वाला। यार पाकिस्तान के लिए काबुल जाना मुश्किल होता जा रहा है, तो फिर क्या करें? फिर ताल्लुकात कैसे ठीक करें? ताल्लुकात कैसे ठीक करें? क्या करें कि चीजें बेहतर हो जाएं? क्या करें कि चीजें बेहतर हो जाएं? ये है सवाल। तालिबान की जो बढ़ती हुई कुर्बत है इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए परेशान कुन ज़रूर होगा, क्योंकि अगर हम रिसेंट पिछले चंद माह की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको देखें तो उस हवाले से ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। पाकिस्तान ने वहां पे स्ट्राइक्स की, उन्होंने जवाब दिया, फिर कहा गया उन्होंने एक और अटैक किया है। अब ये दहशतगर्द के हमले जो हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और साथ में कहा जा रहा है कि अब वार खान पे भी कोई बात हो रही है कि उस पे। तो इस सारे जो है सिनेरियो, इसको आप कैसे सर एलैबोरेट करेंगे? क्या कोई डील या कोई पीस के हालात आपको आगे नजर आ रहे हैं? अब पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक लॉस है। अब पाकिस्तान जो है वो कह रहा है ड्यूरेंट लाइन ठीक है, वो कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते, वो कहते हैं टीटीपी को भी हम नहीं मानते। यानी कि इंडिया ने अगले दिन ये कहा कि जो पाकिस्तान ने टीटीपी पे हमला किया है उसमें हमें बहुत अफसोस है। जय हिंद दोस्तों, मकर संक्रांति, लोहड़ी समेत भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके के त्योहार इस समय मनाए जा रहे हैं। उन सबकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा हंसते रहे। लेकिन दोस्तों, एक और हंसने वाली खबर है पाकिस्तान के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, टीटीपी ने उनके सेना की टुकड़ी में कुछ सेना को गिरफ्तार कर लिया था, सैनिकों को। अब सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी सेना क्योंकि झुठला रही थी इस खबर को, नहीं जी ये तो प्रोपेगेंडा है, अफगान की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से लॉबिंग की जा रही है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, किया जा रहा है, ये झूठी खबर है। उधर फिर तालिबान ने वीडियो रिलीज कर दी, पाकिस्तानी सैनिकों के कपड़े निकाल दिए, निर्वस्त्र होकर उनकी वीडियो बनाई और फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। सभी सैनिक अपना नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं हम पाकिस्तान के इस सेना के इस बटालियन या इस ग्रुप से जुड़े। अब पाकिस्तानियों का सर से नीचे झुक गया कि अब इसको कैसे झुठलाएं, ठीक है। वो भी निर्वस्त्र में। कहा जाता है कि सेना की इज्जत देश की इज्जत होती है, और जब ऐसा सिचुएशन आता है तो सैनिक अपने जान की भी बाजी लगा देते हैं, दुश्मन के हाथ नहीं आते। लेकिन पाकिस्तानी सेना है भाई, ये अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश के लिए, अपने लिए देश को आग लगा दे। तो वही सीन इन्होंने कर दिया। अब नंबर 1 आर्मी हो गई। पूरी पाकिस्तान की जनता ही अपनी आर्मी पे थूक रही है। यार तालिबान के हाथों बेइज्जती करवा रहे हो, बताओ। पाकिस्तान के जवानों को उठाकर ले गए डकैत, पहले अपहरण, फिर उतरवाए कपड़े, दौड़ाकर पीटा। पाकिस्तान की सेना के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शर्मसार हो गए। वो अलकायदा के थ्रेट को टीटीपी की सूरत में इंक्रीज होता हुआ देखेगी, और डेफिनेटली जो है तालिबान। आपने बहुत अच्छा वर्ल्ड व्यू दिया है। सुमेरा, ये बताइएगा, जो आपके अभी बादशाह साहब बता रहे हैं कि टीटीपी की जो थ्रेट है और उसकी कॉस्ट बहुत देनी पड़ेगी अफगान तालिबान को, ये टीटीपी की जो थ्रेट है ये जनरल फैज साहब को नजर नहीं आई जब आप उनके साथ काबुल गई थी? उन्होंने कहा जी एवरीथिंग विल बी ओके। तो आज हमें ओके है या फेलियर है? क्या उसी के साथ फेलियर हो गया? वो पॉलिसी जो थी फैज की और बाजवा की और इमरान की, वो फेल हो गई। अब अभी इसके अंदर आपको मजीद मेरा ख्याल है 1 माह के अंदर सारे एविडेंस मिल जाएंगे। अच्छा,
क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान के साथ फेक जो कमिटमेंट्स थी तालिबान की जानिब से वो बहुत की गई थी, बहुत फेक कमिटमेंट्स की गई थी। हम ऑन ग्राउंड थे, जो कमिटमेंट कर रहे थे हमारी तरफ से उनको नजर नहीं आ रहा था। उनको शायद नजर आया हो, मगर ये वही बात थी कि एक रिस्क लिया गया या पाकिस्तान के मफाद पे कॉम्प्रोमाइज किया गया। मफाद पर कॉम्प्रोमाइज शायद हुआ, लेकिन उस वक्त इन द नेम ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड कार्ड खेला गया तालिबान की जानिब से। ब्रदरहुड ये वाली जो अब मोदी के हिंदुत्व के साथ हाथ मिला रही है, और इस चीज के ऊपर भी आप एग्जैक्टली यही है, क्योंकि ये चीज मैंने उस वक्त भी सेंस कर ली। अच्छा, आप पख्तून है, ये पख्तून वली में ऐसे होता है कि मोहसिन के खिलाफ उसके दुश्मन से इत्तेहाद किया जाए, कभी भी नहीं होता। लेकिन मैं आपको अभी ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ कि व्हेन आई वाज इन काबुल ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15 अगस्त, जब वो फॉल हुआ एट द हैंड्स ऑफ तालिबान, मैंने उस दिन भी पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स को यही बताया कि डोंट गो इन रश, डोंट बी इन हरी टू कैलकुलेट कि अफगानिस्तान का टेम्परेचर किस साइड बैठेगा। ये जमीन बहुत क्रिटिकल है। आज की बात करते हैं। ये बताइए, पंजशेर का आपने जिक्र किया, वाखान का हिस्सा है पंजशेर वैली। वाखान पे पाकिस्तान ने दबाव बढ़ाया है और तालिबान वहां से पीछे हटे हैं। बिल्कुल, इसकी क्या जो सिग्निफिकेंस क्या और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस? इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। पाकिस्तान, अब मैं आपको वाखान का पहला इंसिडेंट भी बता दूं कि 2021 के ही आखिर में इनके जो मुल्ला याकूब हैं, जो कि साहबजादे हैं मुल्ला उमर के और डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिसंबर में ऑन पर्पस, हमारी सोर्सेज वहाँ पे बहुत इंफॉर्मेटिव है, उनके इजाज़त से वहाँ पे उनकी ट्रुप्स ने पेशकदमी शुरू की। पाकिस्तान का एक वहाँ पे मॉन्यूमेंट बना हुआ था, वहाँ हमारे झंडे को उन्होंने उतारा, बेहुरमती की। हमने ऑन पर्पस इसको इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया कि चलें ये चीज़ मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन अब 3 साल के बाद पाकिस्तान ने उनको बताया तमाम तर एक सब्र आजमा मरहले के बाद कि अगर हम आपको जवाब नहीं दे रहे थे तो इसी क्रिटिकलिटी से बचने के लिए पाकिस्तान के लिए काबुल जाना मुश्किल होता जा रहा है, तो फिर क्या करें? फिर ताल्लुकात कैसे ठीक करें? ताल्लुकात कैसे ठीक करें? क्या करें कि चीजें बेहतर हो जाएं? क्या करें कि चीजें बेहतर हो जाएं? ये है सवाल। अब सुलह करने फिर ही बेहतर होंगे कि क्या ऐसी चीजें हमने करनी है कि चीजें बेहतर होनी है। अब हमारे लिए तो जारी बात है, बांग्लादेश इज नॉर्मल जगह बनती जा रही है, ठीक है जी। और अभी वो पाकिस्तान का जो वो कहते हैं ना, अब इंडियंस खुश होते हैं, वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात होती थी, ठीक है जी। बट अब क्या है, क्या होती थी? स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात होती थी। अब क्या है? अब पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक लॉस है। अब पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन ठीक है, वो कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते, वो कहते हैं टीटीपी को भी हम नहीं मानते। यानी कि इंडिया ने अगले दिन ये कहा कि जो पाकिस्तान ने टीटीपी पे हमला किया है उसमें हमें बहुत अफसोस है। वो कहते हैं अफसोस इसलिए है क्योंकि इंडियंस वो अफगानी मानते नहीं है कि ये टीटीपी है। इस वक्त अफगान तालिबान इंतहाई फेवरिंग पोजीशन में है। चाइना एक्सेप्ट कर चुका हुआ है, इंडिया तमाम किस्म की चीजें कर रहा है, लेकिन कह रहे हैं डायलॉग नहीं कर रहे हम, ठीक है जी। अफगान तालिबान शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान पे जरा मैं बाद में आता हूँ, जरा इंडिया पे बात कर लूँ मैं कि जी हम तो जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे, हम डेवलपमेंट, हम ये प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं। देखें हमें तो बहुत फिक्र है अफगानिस्तान की, किसी को इतनी, क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहे हैं जी अफगानिस्तान और इंडिया। देखिए व्हेन यू गो समवेयर, हाउ कम यू मेक योर व्यू, आप अपना ताल्लुक चीजें कैसे जोड़ते हैं? ऐसे ही जोड़ते हैं। पाकिस्तान भी यही कहता है जी फलाना जी हमने कायदे आजम हॉस्पिटल बनाया, वहां पे हमने ये किया, इंडिया कहता है जी पार्लियामेंट बनाई। तो इंडिया बेसिकली वो जो $2 अरब इंडियंस कहते हैं कि हमने वहां लगाया है, उसको रेलिवेंट सस्टेन कराने आया, ठीक है जी। और दूसरा चाबहार पोर्ट, ठीक है, पाकिस्तान से निकालो, चाबहार में लेके जाओ। हम कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरीके से चीजें जो है वो बेहतर हों, ठीक है जी, किसी तरीके चीजें बेहतर हों और हम इसको अपने हक में कर सकें। लेकिन उल्टा हमें क्या हो रहा है, हम मुश्किल में पड़ गए हैं, हम मुश्किल में पड़ गए हैं। और मुश्किल में इस तरह पड़ गए हैं कि भाई साहब क्या करें और क्या ना करें, कैसे करें चीजों को, ठीक है जी। ये है तकलीफ सारी की सारी गेम की जो मुझे नजर आती है कि ये चाबहार पोर्ट पे आना है ईरान के साथ ताल्लुकात। अच्छा, चाबहार पोर्ट एक्टिव होगी,
वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कंसर्न नहीं होगी कि इंडिया ईरान को मेन स्ट्रीम कर रहा है? पाकिस्तान को तो गैस लेने की भी इजाजत नहीं है। ओके गाइज, हम लोगों ने सारे रिएक्शन जो है वो पाकिस्तानी मीडिया का भी और इंडियन मीडिया का भी देखा इस चीज के ऊपर। हुआ तो बहुत ही शर्मनाक किस्म की ये हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी जब पाकिस्तानी आर्मी या इंडियन आर्मी के ऊपर रिएक्ट करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि रिस्पेक्ट करें, बिकॉज हर आर्मी जो है वो रिस्पेक्ट करने के लायक है। और अगर हम अपने मुल्कों के अंदर आराम सुकून से रह रहे हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह आर्मी होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से तो सुलह हो जानी चाहिए। मैं पहले भी वीडियोस के अंदर बोलती रही हूँ कि वॉर वगैरह के चक्कर के अंदर ना लोग जो है ना बहुत ज्यादा पिसते हैं, आम लोगों की जो है वो लाइफ वगैरह खराब होती है। तो सुलह सलामती होना चाहिए। और पहले ये बोला जाता था कि ये सारी चीजें जो है वो फेक है, ये वो, फिर उन्होंने बकायदा वीडियोस वगैरह लगाई। मुझे तो नहीं देखी मैंने वीडियो, मुझे नहीं पता। तो क्या है कि ये सारी चीजें उन्होंने बोला जी सच है, पाकिस्तानी आर्मी के बंदे उन्होंने पकड़े हैं, निकट किया है और भी उनको हॉस्टेज वगैरह भी बना लिया है। तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तानी जो है गवर्नमेंट वो एक्शन लेगी और इनको छुड़वाएगी भी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर और तालिबान के अंदर जो है वो सुलह सलामती हो सकती है कि नहीं हो सकती, जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिएगा, इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।